बड़े बड़े लोगों को मैं देख रहा हूं। एक महिला हमसे मिली, कही बाबा अनाथ आश्रम में हम रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है, एक इंजीनियर है। बच्चे तो हल्का फुल्का मानते हैं, कभी फोन से बात करते हैं, लेकिन बहुओं ने घर में जीना मेरा मोहताज कर दिया। कहो कि बेटा कल जाई जौने कमाई वृद्धाश्रम में बा, बोला ना वृद्धाश्रम में जाके बा। अगर हम लोग सुधर जाएं तो वृद्धाश्रम की कोई जरूरत है? बूढ़ियों बड़ा सांसत सोई के घर में बाड़ी से नहीं हरो जाइए तो इज्जत तो हो ही ना। जमाना कुल पहले वाला हट गए, कोनो बूढ़ नजर में रह पाई नहीं रह पाई। अपना घरे बात तो पतो ही के हुरकंडो अलगे बा, बेटा के अलगे बा। बूढ़ो लोग से कहो तनी अपना के तनी गंभीर बन के तो ही रह। निक बाबू जौन बनावत या खा बहुत फिसियाव मत, उल्टा सीधा मत बनो। कर जमाना ऊपर बाब है, जहिया ओकर बुढ़ौती है तहिया ओकर लीला देखी है। कोई व्यक्ति जवान नहीं रहेगा, बुजुर्ग तो होना है। वीरेंद्र बाबा तर रहो, हमारा जमाना नहीं नीचे आएगा। किसी दिन हम भी बुजुर्ग होंगे, का जाने हमरो 2 बेटा बाड़े, 2 पतो ही बाड़ी, कौने खोल के चली है। कहो हमरे कथा में दम ना बा, संस्कार सुनने का प्रयास करो। कोई गारंटी नहीं कि किसके शरीर का क्या होगा। तन हाथ उठाओ बढ़िया रहे, ताली बजो ना। ताली ऐसा बजावल हो कि हमरो सुना एक बढ़त नाम बा। ताली ऐसा बजावल हो हाँ कि हमरो सुना कि ताली बाजाता। अब जान नहीं कब तो वो बाजी एक साथ है, उठाओ हाथ, सब लोग उठा ले, बजाइए। जी जाना था कि वीरेंद्र बाबा सगरी बीमारी के दवाई ताली हो तो कतई बजाई। और जरा कथा के ज्ञाने नहीं खे वीरेंद्र बाबा केतनो कहीं हमार बतिया मानी में कोई गो पतो ही बाड़ी हमारा बाती पर रिसिया जाते हैं, और कोई गो बूढ़ियों रिसिया जाते हैं। सब जब एक का नाव धरी ले तो हमारा रिसिया डर ना बा। हम यही खातिर कही ले हमके 4 गो गाड़ी दे दा, लेकिन हमार बात मानो। गरियाइयों को मान जाए तब निक बा कि ना, लेकिन गाड़ियों दे दे या मानी ना, हमारा मालूम बा। कई को कहली सो गंगा में बा का जाइल जा बाबा खाली दुल्हनिए ना के बेइज्जती करे, का जाइल जा सब सजी बुढ़िया ना के निंदा करी। हमें जो निंदा करने बैठे हैं, हमारे बात में दम नहीं है। सब यहाँ हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ बैठी हैं, और माँ बेटी बहन को कोई निंदा करेगा? अगर निंदा करते तो मेरे पास इतने लोग काहे आते? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने से व्यक्ति का विशेषता बढ़ता है महाराज। हम जब हारमोनिया साइकिल पर बांध के लेके जाई ना, गांव भर के लोग निंदा करे, आए दादा बाबा का लड़का तो देखा नहीं, अब ड्रामा बनाई, नाच बनाई। बाबूजी हमको बहुत मार मारते थे, कुआं में कई बेर फेंक देना हारमोनिया तबला। लेकिन मेरे वहां जब मंत्री और संसद विधायक की लाइन लग गई अच्छे अच्छे लोगों की, तब पिताजी कहे कि मेरा बेटा कुछ किया है। बुराई होती है मेरे पर, पहले बुराई होती है और बाद में अच्छाई। और कमासीन जौन बुजुर्ग गांव बा ना, एमे कोनो ऐसनो पतो ही है जौने के गांव में नाव चलल हो कि बड़ी इज्जतदार है, ओकर पतो ही बहुत अच्छा बा, बड़ी लायक ही हो। यही में कोनो ऐसनो होई कि पूरा गांव जानत होई बाप हो बाप उतना बैंड बाजा बजावे लेकिन केहू ना बजाई। तो दोनों में अंतर नहीं है, बड़ाई होके उन्हीं मरबा की बुराई। कहो को पतो ही बड़ी के डोरन पंचायत करना जाए,
छरक कर उनका देही पर चढ़ जाए। हाँ, हम निवेदन करेंगे पहले जवान को कंट्रोल में करो। अच्छा बताओ, गाली देने से किसी को कुछ मिला है? मिला? कहो, उल्टा सीधा बक देने से कुछ मिलेगा? और झगड़ा करने से कुछ फायदा है? फायदा हो तो बताओ। झगड़ा करने में अपना ही बर्बादी है। झगड़े के चक्कर में ना रहो। चलिए सभी लोग गा लें। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। ताली उठा के बजाएंगे। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मुख राम राम नहीं आवा जो राम नाम नहीं आवा। सुमुख ब्रह्मा व्यर्थी बनावा। जो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। कल युग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता। अब मोहि भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती। सब तजी भजन करहु दिन राती। सब तजी भजन करहु दिन राति। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। 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 हरे रामा 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 सीता राम। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की। जय हनुमंत लाल महाराज की। जय देवादि देव महादेव की। जय यज्ञ भगवान की। जय कथा में कीर्तन गाने वालों की। जय कथा में बैठ कर बहटियाने वालों की। ठीक बा। कथा में बैठ के हिलल कर। सुतले के आदत ई मेहरारू औरतन में बहुत ज्यादा है। इरोरिये पच के बात ना बा। हमारियो घरे कोनो पूजा होखे लगी ना, हमरे लगे में बैठे लिए हम बहन बतला अगरबत्ती जराओ तनी कपूर तो ढहे लागे। उन का हो सुतल बैठल पूजा करे बैठल। महिलाओं को मैं देखता हूं अक्सर, और भगवान की कथा में कभी भी जाओ तो सोने वाली बात नहीं, जाग करके कथा को सुनो। आइए आज कथा में मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए,
और किस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी बड़ी पुरानी एक गीत है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस गीत को बड़ा बारीकी से सुनिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम न हो उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए।
चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जो माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जो माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना न चाहिए। जो पिता ने तुमको पाला है उसे कभी भी सताना न चाहिए। जो पिता ने तुमको पाला है उसे कभी भी सताना ना चाहिए। जो पिता ने तुमको पाला है उसे कभी भी सताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना न चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना न चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की आप बताओ जोगी हनुमंतलाल महाराज की संत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री तना बतिया तू लोग ताकत नहीं खेवल का करबू लोगन लुगरी के रखा भइल गोबर के रखा मुंह को जा तो मुंह से उतर ए तेरे बकलो लग ही गवारा हस्बैंड को कब्जा में रखो और 25% शिकायत मेरे पास आती है मेरे पास और हम निवेदन करेंगे बहनों से अपने को थोड़ा मेरिट बना के रखो ना ही गवारा हथकड़ी ने बड़ी जेल में बंद है बिछिया गोरा को तब तक बुलाओ करे गोले पर गिरा आ रहा है। औरत पर्दा के चीज बाल झरने वाला के कुतले में कमन खाई अनमोल तेरा जीवन कमाए गवारा आई मर कौन सा किशोर तेरी मंजिल है किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। तेरा जीवन
हमरा से कहलस के बाबा एगो बात रुआ से कहल चाहत रही वो जो गईली तो अतकनी का तो कहती हमरा 3 गो लड़का बड़ा, तीनों बियाह लायक हो गल बड़ा, आ हमार मर्द हमसे नहीं बोलेला भौजाई से पटेल। हमने बतावा ये फैसला हमारे मान का बा कोई के तरह रह तड़ू की तरह भौजाई तारा जेठानी से बोला था। ये मेहरारू में गलती बा क्यों करे में महिला निराल चाहिए कि जौन चाहब तो उन्हें करब मर्द माँ को ली है जहिया बिकराल है तर झोटा खोल ए तर जीभ निकाले आंख लाल लाल कोक ई बूझ लो कि जीव की मोर रहे पहिया घर में तो लो पिटाइल कर बुझा वो में सहल कर बुझा। एगो बाड़ी हमारे घरवा के बगल में भौजाई मारे लगे तो कहेली मारिया के देख लिया, मारिया बड़ी मारिया के देख पिटाई ला कुटाई। थोड़े अपने अंदर भी ताकत रखो ना के लाए हैं कोई मजाकी मजाका है फैसला हमारे मान का बा कोई शादी करके लाए हैं कोई मजाकी मजाका है। मर्द जो चाहेंगे वो होगा। मेहरारू तो इतनी पर चाहे तो मर्द उनको कोट में ही तर दौड़ा दी और उनका घोड़े पर गिरे पड़ी कि ले अब कान पकड़ता नहीं केहू सनापति आई। तू लोग ताकते नहीं खी वाले का करबू लोग लुगरी के लेखा भइल तर बुझा वो तर बुझा तक गोबरे के लेखा मुंह क के जा जन मन कर तर कर ए तेरी बकलोलन के हस्बैंड को कब्जा में रखो। अब 25% शिकायत मेरे पास आती है मेरे पास। हम निवेदन करेंगे बहनों से अपने को थोड़ा मेरिट बना के रखो ना। 2 बेर जहिया लागल हथकड़ी ना बड़की जेल में गई ना बिछिया गोरखपुर तब कहीं बोलावा करे घोड़े पर गिरा बाब नहीं क्यों से बोलो जौन धधाइल बालो औरत पर्दा के चीज बा घर में रहत या कुछ ले तब न खाई आ तू घूमत अड़ू बुझत या गोल बड़ा कमाए आई मलछऊ कमा के आवत न कि गर्दा गर्दा मच जाता है तोरे भगई के ए जो महिला रहले गांव के हो कमा सिंह से कहनी अब का कहीं है। आइए आज की कथा जो मैं बताने जा रहा हूं यहां जितने लोग बैठे हैं थोड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। बहुत लोग ये कहते कि वीरेंद्र बाबा कोई बड़ा आदमी संत बनेगा, आप बताओ जोगी संत है कि नहीं है? जोगी बाबा संत नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री संत है कि नहीं है? मेहरारू छोड़ के त्याग कर देना संत नहीं है? ये नहीं संत है। बताओ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे वहां के संत हैं, इतने बड़े पद पाने के बाद संत बन गए। हम लोग संत नहीं बन सकते हैं? आज संत बनाने का चक्कर में मैं पढ़ रहा हूं और यहां जितने लोग हैं थोड़ा गौर से कथा को सुनिएगा। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे, बड़े बड़े जटा और बड़े बड़े दाढ़ी, चंदन टीका लगाकर और राधे राधे का गमछा लगाकर पीतांबरी वस्त्र पहन करके चलते थे महाराज। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी और जिधर जाते थे ना लोग कहते कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, उधर जाए तो उधर लोग कहें जज साहब आ रहे हैं, कहीं जाए तो कहीं बैठे तो लोग कहें जज साहब आ गए। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं? साधु को जज क्यों कहोगे आप? सुनाता बतिया ना। अब वीरेंद्र बाबा के केहू कोई की दूसर पदना दी कहो हम कहिए केहू कोई विद्वान हमें कथा बोले ले, लेकिन दाढ़ी जटा बा झोटा बा चंदन लगाए हैं उनको जज कहा जा रहा है। जिधर जाए जज साहब लोग कहें जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने कहा कि महाराज एक बात बताओ इनको जज क्यों कहते हैं? आखिर कारण क्या है? साधु का ताना बना इनको जज क्यों कहते हैं? अरे जज लायक तो है तो ठीक है, लेकिन साधु को जज क्यों कहोगे? तो एक संत ने बड़ा सुंदर बात किया। कहा महाराज ये पहले जज ही थे, ये जो साधु बने हैं ना ये पहले जज थे महाराज। तो लोगों ने कहा कि जज थे तो साधु क्यों बन गए?
जज थे तो साधु क्यों बन गए? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि जज पहले थे, इनका नौकरी बड़ा टॉप चलती थी, बहुत रुपया कमाए महाराज, और जज बनने के बाद ये साधु बन गए। कहां का बात है? आप वृंदावन धाम, वृंदावन जाते हो ना, ये कोई बनावटी कथा नहीं है। ऐसा ना सोचना कि वीरेंद्र बाबा कहीं अलग से दे रहे हैं, हकीकत कथा है। और राजेश्वरानंद जी अब तो उनकी शरीर नहीं है, लेकिन संतों के शिरोमणि हैं हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज। उनकी कथा कौन नहीं बोलता है? आप जितने भी विद्वानों को देखें, उनकी गीत और उनकी कथा लोग बोलते हैं महाराज। वीरेंद्र बाबा भी उनका नकल करते हैं, हम भी उनकी बहुत कथा बोलते हैं। ये उन्हीं की कथा बोली, मैं बोल रहा हूं। तो संतों ने कहा कि महाराज ये पहले जज ही थे। तो लोगों ने कहा तब संत कैसे बन गए? तो एक व्यक्ति कहा महाराज जहां जज साहब नौकरी करते थे ना, उसी बगल में एक केवट का गांव था। जज साहब जहां नौकरी करते थे, ये महाराजगंज के बगल में गांव है कि नहीं है? तो बगल में गांव था, उसी गांव का रहने वाला एक केवट था। केवट का नाम था भोला। क्या नाम था? केवट का नाम भोला था। तो लोगों ने कहा का हुआ? अत भोला के 2 लड़का रहले, एगो लड़की। भोला अपने दोनों बेटन के बियाह कर देले रहले, लेकिन लड़की की शादी नहीं हुई थी। भोला अपना लड़कन से कहले कि रे बाबू, सेठ जी से चल के कर्जा लेके या बेटी के बियाह हो जाई तो लो जाके कमैता पैसा दिया जाए। तो सेठ जी के लग गईले अपना लड़कन के लेके भोला पैसा लेवे। भोला के जड़ से कथा है यह। और भोला की स्थिति देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। पत्थर का दिमाग होगा वो भी बदल जाएगा भगवान के प्रति। है कोनो आदमी ने बाजे लड्डू गोपाल के मूर्ति ले आके धो दे सर। हम जहां जाते हैं 10 मूर्तियां आ जाती हैं। हमारा तो भैया जो लड्डू गोपाल धोइले ही नहीं। ये कथा हो रही है तो भगवान को यहां बुलाना चाहिए कि नहीं? हाथे में आवा तो लड्डू गोपाल के ले आवा। असल में तो हम लोग का अब का कोनी खापड़ा में कुल परलो नहीं करना। कहा जानी अगरबत्ती अगरबत्ती बारी लोगों की वही तरह जय जय जय। हमारे यहाँ जाने पूजा करल है, जब अगरबत्ती बरी है घंटी बजाल शुरू करिए, कहीं ए मंजू चाय बन गई, घंटी बजाता सीताराम 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 जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर पढ़ता है। अरे रोटी बन गल बा जय हनुमान, गैया खाती अरे सीताराम सीताराम है तोरे पूजा फर पड़। ये पूजा हो रहा है। पूजा 2 मिनट करो मन से, न बेटा दिखाई दे, न औरत दिखाई दे, न खेत दिखाई दे, न बारी दिखाई दे, न प्रॉपर्टी देखो, न अपने शरीर को देखे, केवल भगवान को देखो। पूजा मन से करने में फायदा है कि बेमन का? कथवा में आप आए हो ना, यही कथा अगर मन से सुन लोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप बेमन का कथा सुन रहे हो तो कथावाचक तो गांव गांव घूम रहे हैं, जाकर सुनो। टीवी पर आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है, सबका सुनो ना। वो बजाई कथा तो के काटा था। हम काटने वाला बात नहीं बोलेंगे, हम तो वही बोलेंगे कि आपके दिमाग में एकदम पेटे में घुस जाओ, बाहर नहीं, अंदर घुसने वाली कथा मैं बोलता हूं। हमारा चाहे जो भी प्रसंग सुनना, वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके चैनल है, मोबाइल पर बोले पर वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल, टप दे खोला गप दे दाब दे भक दे फेंकलस हमार फोटो आई ना जाइए। बियाना से सांझ ले सुनल न कर सजी कथा जब सुनबा लोगन तो लोग बुझा जाई हाँ बाबा के खाली हम देखले ना रही, मोबाइल पर देखले नहीं, लेकिन बाणी बाबा। हमारे घर लड़का के 7 तारीख के तिलक बा मई में, फुर्सत जकरा हुई तन 7 तारीख के आज है। लोगों देखिए कि के तरह साधु आवता, के तरह लोग आवता। न्योता हम कहाँ छपवा पाई, उतना कार्ड जा पाई। एक हक जगह में 20,000 50,000 लोग जुटा तक कितना कार्ड छपवाई। एक के मेरे मोबाइल पर मैसेज हो जाता है कि आप आओ। लेकिन मेरे शादी में जो शादी मैं कर रहा हूं, 1 पैसा कोई दान दहेज नहीं है। संत बनने में और लंठ बनने में दोनों में अंतर है महाराज। मैं बनावटी संत नहीं हूं,
बनावटी नहीं भाई, घर के बात सजी हम बोली, लेकिन ना अपने मेहरारू को बात बोल रहे, लड़कों को बात बोल ले, सब बात हम कहते हैं। छिपा कर क्या करोगे? हम ही पारिवारिक संत हैं, औरत मेरी भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बहू मेरी भी है। सब क्वालिटी की बात होती है ना, कि बाबा का खानदान और परिवार, इनका घर कैसा है। हम धन लेकर जाएंगे नहीं। मेरे नाव से पूछोगे कि बाबा वीरेंद्र बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, आप किसी जिले में जाओ, 5,000 10,000 लोग बताएंगे कि बाबा को मैं जानता हूं। आप एक कहते कि वीरेंद्र बाबा मेरे करीबी हैं, नजदीकी हैं, तो आपको जगह भी मिल जाएगा वहां। मेरे गांव के लोग मेरे नाम से जाने जाते हैं कि सकरौली कहाँ है, हाटा शहर के बगल में है। अब तो गोरखपुर में, मोहद्दीपुर में भी, और वहां भी हमारा कई जगह न जगह है। तो निवेदन ये करते हैं कि कथा में बैठना जरूरी नहीं है, कथा के साथ साथ ही जान लो कि वीरेंद्र क्या कहने जा रहे हैं। जज साहब जहां नौकरी करें, बगल में एगो केवट के गांव रहे, केवट के नाव रहे भोला। भोला कलश की बेटी के बियाह हो ही नहीं, पैसा तबाना चल लोगन सेठ जी से कर्जा लेके बेटी के बियाह कर दी। लड़कन के लेके गईला, सेठ साहब कहले कि कहाँ आइल बड़े भोला? बोला कहले सरकार बेटी के बियाह करे के बाद पैसा कुछ दे दी। कहले कितना चाहिए? कहले 500 रुपया दे दी। सस्ती के जमाना रहे, 500 में बहुत, 500 का मतलब 5 करोड़। हकीकत कथा में बोल रहा हूं। 500 रुपया दिले, अपना बेटी के बियाह करके अब भोला बेटी के विदाई कर दिले गाजा बाजा के साथ। और लड़कन से कहले कि बेटा तू लोग कमाए चल जा। लड़का कमाए चल गई, लेकिन भोला कैले का, जब अपन जांगर थके लगे तो पहले भगवान के पकड़ा। जब जांगर कमजोर हो जा तो बेटा का आसरा नहीं, बहू का आसरा नहीं, परिवार के लोगों का आसरा नहीं। अगर लगाना है तो भगवान का आसरा ले लो कि भगवान ये देही के गति निमने लाग जा। सबसे कष्ट कौन समय में होला? लड़कपन में, जमाने में कि बुढ़ौती में? बोला ना, बुढ़ौती में जेकर जेकर जंगरा थक गल बा, बूढ़ा लोग से पूछो। जैया जांगर रहल तैया नहीं पतो ही अपने हाथे 2 रोटी सेक ली, नहीं पतो चाय बनाई अपने हाथे बना ले, नहीं पतो ही अपने हाथे कपड़ा खींच ले। अब इतने पर जांगर थकल बा, दुआरी पर बैठल बाड़ी, कह तड़ी कहाँ गए? ए बड़ को तन पानी ले तो सुन के है गए, ए मझलो पानी दान उ सुन के है गए। छोटकी कहती अल्लाह तार असल बाड़ू बिना मजले लोटा ले आके धरते ला रे ला पी ला पी। मैं पानी पिए के मन करी, घोट वाला लोग से कहता नहीं जे तरह धरता। एक जान ली है कि तोहरो बुढ़ौती आई, कांटा कह लिया कि वीरेंद्र बाबा कहले रहले कि हमारो बुढ़ौती है भाग गई। जब आंखी से लौकी ना, चाम सिकुड़ी ना, और लाठी लेके जब चले परिबाबू रे कौन रास्ता से टूट जाई है। यह कथा है। अगर ईमानदारी से रह रहे हो तो आपका परिवार में कल्याण कल्याण है। वीरेंद्र बाबा ही कहले जेकर बुढ़ौती निमने कोट जा, हम ओके कोटल मनाई। मई खटिया पर टट्टी कर दिए तो पतो ही साफ कर दिया। बेटा माई माई कहले बा, बढ़िया कपड़ा उड़ा दे के चादर बढ़िया बिछा दे, वो बुझिए तू स्वर्ग में बैठो। अब बुढ़ौती जो ने बापे माई के ना निमने कटता, का जन हमार बुढ़ौती कैसे कटी, इतना गरगरा के हम बोलता। हंसे वाला बात भाई, दहिया का बड़ी सांसत बात। जतने बुढ़ौती आई, भोला पुरनिया हो गए। भोला कथा उन्हीं के बावजूद से ध्यान दे। भोला उनका गांव के बगल में रघुनाथ जी का मंदिर रहा। गांव में कोई अपना सहारा है, सहारा लेना है तो परमात्मा का सहारा लो। और कोई कष्ट कहीं कहना है तो गांव वालों से मत कहो, ये कष्ट जाकर किसी मंदिर में बैठ करके परमात्मा को सुनाओ। भगवान सुनेंगे तो कुछ गुनेंगे कि नहीं, और गांव वाले सुनेंगे तो इतने जाके कहो ना हमार बेटा मरलो सा गरियोलो सा, देखा तार इज्जत बढ़ता कि घट जाता, पूरा गांव बर्बाद। कोई के का करबू, बेटा तोर मरले बा, जा दे अपन छुपाई लो। इमे कई महिला बाड़ी मर्द मरले बा गरियोले बताओ, वो घूम घूम कही है। मर्दे के मारल गरियाल कहल जाला। तू इज्जत कर तोड़ू की बेइज्जत?
मर्दे के नहीं बेइज्जत होता, तोर होता तब अब पटंगा टंगाता। अरे वही खल के बटली में तबे कुटाती है। अपनी घर की बुराई कहीं कहो ना। चटनी रोटी अगर बनल बा तब मोहल्ला में निकल तो कोई पूरी बनल, सब्जी बनल, पनीर बनल रही, वो देखे जाता का बनल चाप के बतियाओ तो कर होश खराब हो जाए। दादा एक मर्द बड़ा निमन खिया पियावता है, भले चटनी रोटी खा, जब कोनो दे ही नहीं तो सब बुराई का बतिया है। कोई देगा? किसी से बुराई ना करो आप। हमारे बतिया गलती ना होता हो, कई को खड़बड़ मेहरारू हुई है, सोकरा बौरा है बुझात हो कि दादा इतना सिखाओ ना कहीं कुछ बतिया भी मत करिए। बतियल के तो खतरा है। वीरेंद्र बाबा का बतिये सुनने लोग आयल बा, ये बतिया अगर अड़बड़ बतिया दी तो मारी हो जाएगी, नहीं हो ना हो जाएगी। हम ही के लोग उठ के पीटे लगे, काहे बोल रहा? जबान से ही सब कुछ है महाराज। ऐसी बानी बोलिए कैसे है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करो, आपहु शीतल होए। शीतल बनने का प्रयास करो। कथा में बहुत ज्यादा लोग हैं, इससे बात नहीं है। कथा में 1% लोगों का सुधार हुआ। केवट रघुनाथ जी के मंदिर पर गई है। अब मंदिर पर जाके महंत जी से कहले कि तुलसी के माला पहिरो, टप दे माला तुलसी के दे दे। आ केवट भोर के रघुनाथ जी के मंदिर धोवल, मंदिर पर पूजा कइल, घर दुआर छोड़ देला सजी करवे पर। साधु जे बनेला ओकर घर भर दुश्मन हो जाला। हम जइया चंदन मंदन लगावे लगनी ना, हमार माई कह जाए दादा हमार बेटा साधु आइल। लेकिन साधुओ दू तरह के होले। एगो साधु वही की जवाहर में नाम रोशन कर दी, और एक साधु वो होगा जगह जगह पिटाएगा। महाराज पिटाने वाला साधु न बनो। रघुनाथ जी के मंदिर में मुड़ी पटक के ये भोला काहे कहले कि सर पे सीताराम। भगवान का आसरा जिनको हो जाएगा, दुनिया का आसरा नहीं चाहिए। कि सर पे सीताराम ही कर हमें क्या करना, पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। क्या करना 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 क्या करना। ताली बजा के सेवा करो। ओ सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें। क्या करना। भक्त का मर्यादा अगर खराब होगा तो बेइज्जत किसका होगा? नहीं बोलोगे? इज्जत भगवान का खराब होता है।
कि श्री भक्त की गरिमा खराब हो गई तो ये गरिमा परमात्मा का खराब होता है। ए बाबू रघुनाथ जी के ऐसा भक्त भैले न जौना और जान लोग कहे भोला का हाल चाल बा अत रघुनाथ जी जाने तोर बेटा नौकरी करता है अत रघुनाथ जी जाने रुपया कमैला हंस रे अत रघुनाथ जी जाने बेटी निमने बा अत रघुनाथ जी जाने गेहूं कैसन बा तोरे ए भोला अत रघुनाथ जी जाने भोजन कैले है तो सजी शब्दवे रघुनाथ। ये बाती में दम बा कि ना बा। गांव को लोग कहले दादाई भोलवा पगला तका हो। कोनो गांव के साधु बनल तो के लोग पागले पहले घोषित करेला। हे गांव में कोनो नया साधु बनल लोग कोई पगला गल फलाना हमहो के लोग यह बतिया कहे जब झोटा बढ़ौली चंदन कल शुरू कैली कहला गुला वीरेंद्र बाबा पागला आई। साधु पागले न होला। कोनो बात के पूछे ए भोला बेटा पैसा भेजल तो कहे रघुनाथ जी जाने हर शब्दवे में रघुनाथ जी। गांव के लोग कहले भोला पगला गई और पागल तो गांव खातिर ना भइल भगवान खातिर। इस पागल की कथा सुनो प्रेम से। भोला के लड़का पैसा भेजले सो बहरा से और कहले पिताजी ले आ गई पैसा रोड़ा सेठ जी के दे दे। भोला अपन रुपया लेके गईले सेठ जी के दुकानी पर जहां से ले रहा कर्जा बा। सेठ जी कहले भोला पैसा आइल बा आ रघुनाथ जी जाने कहले कागज निकाली तो कहले रघुनाथ जी जाने निकलने कागज कहले अपन देखी कितना हिसाब बा। हिसाब देखले तो वो बूझ गईले कि एकर बेटा निमन पैसा कमाता है। सेठ जी का कहले रुपया के सूद सवाई जोड़ के पैसा ले ले अब फिर कागज डुप्लीकेट बना के दिले कि पैसा जमा ना बा। अब बात है जुगड़ बड़ा तक ना। अच्छा गांव में एक हल को लोग बाग ना लेन देन को के देखो पैसा दिया जाता तबो घटैया दावत तड़ा होता कोई गो टटारहा बाड़े पैसा दिया गल को तो जोताई नहीं कर दे तेजू के ना हम अपने यहाँ कहता बोलो सच्चे दरबार यही साफ दाब कार कर उधार ले लगता कलाबा होता उनाई बात चटनी रोटी खा ले लेकिन केहू से उधार ना लो। हम तो निवेदन करी हम तो दे लेके देख ले बानी हमार तो कोई गो रिश्तेदार छूट गई इतने कोई दिली कि हो पैसा तो हम मंग ही ना गईली लेकिन अपन मन ही फोन पर कोई दिला पैसा जमा हो गए गुरु जी तो ऐसे बोलने बंद कर दे। पैसा के लिए क्या झगड़ा करने जा जब पैसा लेकर मुझे जाना नहीं है तो इसके लिए लड़ाई क्या करे। यहाँ जो भीख मांगते हैं तो जग के लिए कभी अपने लिए मांगे कि हमको पैसा दे दो मांगे हम ना चावल मांगते हैं ना कपड़ा मांगते हैं ना पैसा मांगते हैं। किसी जग में गए हैं तो जग के लिए मांगते हैं। सेठ जी जान गए कि अगर बेटा कमाता है सेठ जी पैसा लेके आ कागज लिख के दिले भोला पढ़ले ना आई रहा। सेठ जी कहले कि कागज देख लो पैसा जमा बाना लिखले बानी अपन। सेठ जी कहले रघुनाथ जी जान अरे जब पढ़ले नहीं बानी रघुनाथ जी जान अब कागज लेके आई लो कागज पर लिखल बा कि पैसा जमा नहीं है। कागज ले गए रघुनाथ जी के मंदिर में जहां मूर्ति रहे भगवान के कोई गोड़े के लगे कागज धो के कहने रघुनाथ जी रौरे जानी यार और काम जाने हम तो पैसा दे के चलिए। भगवान पर भरोसा बा कि ना। फिर जपे लगले कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सीताराम फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया सिया रघुबर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान में भैया फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया सिया रघुबर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान में भैया फिर क्यों परेशान में भैया। तेरी कटेंगे कष्ट तमाम तेरी कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना। तेरी कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना। तेरी कटेंगे कष्ट तमाम
पैसा जमा हो गल। सेठ जी का कैला ताक सेठ दिए बाबू रपट दे दिहले। रपट दिहले तो सिपाही गईले। सिपाही गईले केवट के लोग। केवट से सिपाही कहले कि जज साहब के लग वही जज के लग जौन जज साधु बनल बा। सिपाही कहले कि जज साहब के लग बोलाहट बा कल जाइए। बोला कहले का हो आ तो पैसा जमा ना कइले बड़ा कागज ओकरा लग बा। समझ में आवता ना। सेठ जी जाके मुकदमा जब दायर कइले तब मुकदमा भइल तई है। अब इनका बोलाहट भइले बाबू भोला के। भोला कहले रघुनाथ जी अब रौरे जानी और काम जाने हम तो पैसा दे आयल बानी। जब बोलाहट भइल तो महंत जी कहले कहो सिपाही आयल दूगो आ मुकदमा वो कइले बड़े सेठ साहब पैसा दिला ना का। कहले अब रघुनाथ जी जाने और अब वो सेठ जी जाने पैसा तो हम दे आयल बानी। कहले कि बोलाहट बजा ए बाबू केवट जज के लग गईले भोला। उहे जज जौन साधु बनल रहे। जज यही तरह कुर्सी पर बैठल बने आ सेठ जी जाके पहले वे कुर्सी पर बैठ गए। कोनो बढ़ने अधिकारी के लग जाई तो गरीबे के बैठे के ना कही आ तनी सूट फूट में बातों का कहिए भाई साहब कुर्सी पर बैठ जाओ। कहो कोनो गरीबे के दरोगा से बतियाओ तो डराई कि ना। आ कोनो राजा महाराजा के बतिया तो कोतवालों को बुला दिया अपने लोग। गरीबे के क्यों बा सहारा बा। गरीब का सहारा है कौन? केवल परमात्मा। और परमात्मा जिनका सहारा देते हैं दुनिया में कोई उसको हरा नहीं पाएगा। ताली जाओ बरियारे। यहां कोई अमीर नहीं बैठे हैं, सब गरीब बैठे हैं। हमको मालूम है अगर गरीब नहीं होते तो आप कथा में ऐबे नहीं करते। आपके इलाका में जो धनी आदमी है कथा में आया है। राजा महाराजा कथा में नहीं आ पाते। तो रुपये गोना दिन भर नोट गोना था मिलावता कितना कैस कहाँ आयल कहाँ गोई। कथा तो सुनेगा कोई गरीब। भगवान से प्रेम करेगा गरीब। चंदन टीका लगाएगा तो गरीब। तुलसी का माला पहनेगा तो गरीब। और भगवान को बुलाएगा भोग लगाएगा तो कोई गरीब। केवट मंदिर में जाके गोड़ लाग के गईले। जज के लगे देखा ना पहले वे सेठ जी बैठल बड़े। जज ने पूछा कि केवट तुम पैसा दे दिए हो? केवट कहले हाँ सरकार पैसा तो दिए हैं। कहले तो कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। तुम्हारे पास कोई कागज है? कहले कि हमारा तो भगवान के लोग कागज बा वो जो बा रघुनाथ के लोग। कहले कि पैसा जमा नहीं है। केवट कहले सरकार हम पैसा दिए हैं। अब पैसा जमा है नहीं जमा है तो उनके हाथ में कलम था। कहले तो लेन देन सही नहीं हुआ। कागज बता रहा है पैसा जमा नहीं है। जज ने कहा एक बात बताओ पैसा का लेन देन जब हो रहा था तो वहां कौन कौन थे? केवट भोला आदमी कहला साहब एक हम थे और एक सेठ जी थे और दूसरा कोई नहीं था केवल रघुनाथ जी थे। भोला आदमी केकर नाव धो दे भगवान के। जज ने कहा ये रघुनाथ तुम्हारे कोई करीबी होंगे? कहले हाँ साहब रघुनाथ जी थे। जज के दिमाग में आ गया कि इसके गांव का कोई आदमी रघुनाथ था। बात यहां देखा अब बड़ा बड़ा विरोध होके जाता है। इसके गांव का कोई रघुनाथ नाम का आदमी होगा। जज ने कहा अच्छा एक काम करो आप लोग घर जाओ। जज ने कहा कि यह अपने पैसे से सम्मान जाहिर कर दिया महाराज। सम्मान कट गया रघुनाथ के नाम से। रपट होता है ना। रपट केहू के आई तो वीरेंद्र के नाम से आई, विशाल के नाम से आई। अरे यहां जितने लोग हैं अरे किसी के नाम से रपट आएगा ना। लेकिन जज ने सम्मान जो तैयार किया ये रघुनाथ के नाम से सम्मान तैयार कर दिया। जज ने कहा पहले जाकर पता करो कि रघुनाथ है कौन। 4 गो सिपाही लेके सम्मान घूमा ताड़े। वो गांव पर गईला कहला रघुनाथ नाम का आदमी कोई है?
तो लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो कोई रघुनाथ नहीं है। वो गांव पर गए रघुनाथ नाम का आदमी, लोगों ने कहा यहाँ भी नहीं है। जवना गांव पर रघुनाथ जी का मंदिर रह, तो एक व्यक्ति कहा कि महाराज रघुनाथ नाम का आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। कहले वही बताओ कहाँ है। तो लोगों ने कहा साहब गांव के पूरब है, जहां केवट साधु बनल है। बड़ा ध्यान से सुनो, अगर भगवान में दम नहीं रहता, शक्ति नहीं रहता, तो धरती रसातल को चली जाती। 4 गो सिपाही गईले, रघुनाथ लिखल बा रघुनाथ जी का मंदिर। सिपाहियों ने कहा यही रघुनाथ का घर है, यही है। महंत जी रामायण पढ़त रहे, मंगल भवन या मंगल हारी, आ केवट वही मंदिर में पोछा लगावत रहे। सिपाहियों ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी रामायण पढ़त रहे, उन्हीं से पूछा था, बोलने ना। अजी मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम रघुनाथ है? ना बोल रहे। तीसरा सिपाही कहल क्यों नहीं बोलते हो, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? जब महंत जी ना बोल रहे तब मारे ऋषिया के चौथा सिपाही कहल यही रघुनाथ होगा, इसके रामायण पर धो दो, पढ़ने के बाद फिर पढ़ेगा। सम्मन धो के मारे घमंडे सिपाही चल गए। आज जब महंत जी रामायण पढ़ गए तो देखा था ना सम्मन, आज जब खोलना तो मैं लिखल बा कि रघुनाथ के नाम का सम्मन। पहले तो महंत जी रामायण पर बैठ के 1 घंटा रोले, कहले भगवान आज ले रौरा के केहू हाथे के कंगन ले आई, केहू मुकुट ले आई, केहू करधनी ले आई, केहू पैजनिया ले आई, केहू पीताम्बरी वस्त्र ले आई। आज तक मंदिर पर जितने लोग आए सब लोग लेकर आए, आज आया है तो आपके नाम से रपट और सम्मन आ गया। ये सम्मन काटने वाला आदमी कैसा है? आपके नाम का सम्मन। महंत जी बड़ा रोले, ओकरा बाद कहले ए भोला, बोलवा पोछा लगावा था। फिर दोहरुआ बोले ए भोला, ना बोलल। तीसरा बेर कहले ए भोलवा, तब ना बोलो। महंत जी कहले मंदिरवा में का कर तारी, मंदिर के मूर्ति धोवा ता ताका ता वही। महंत जी कहले कि ए भोला, बोलवा कहलत का हर झूठे हल्ला करी। कहले हे बे भोला नहीं रे इले। महंत जी कहले कि बताओ, जज के लगे गइल तो कुछ उल्टा पुल्टा भइल बा का? बोला कहले उल्टा पुल्टा का? जज साहब कहले पैसा जमा ना बा। हम कहली पैसा जमा बा, पैसा हम दे के अली। हम कहली पैसा जमा बा, तो कहले पैसा जमा बा तो कागज तो गलत बताओ तो गलत बा ना। वो जी जब पैसा दिले तो केहू औरी रहल, फिर उन्हों से कहता वहां कोई नहीं था, हम थे, जज साहब थे, सेठ जी थे, और वहां केवल रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले दिमाग तोर पगला गल बैठे, पगला गई वो जो रघुनाथ जी रहले। भोला भर भर रोए लगले। कहले महात्मा जी आप हमारे गुरु हैं, हम चेला हैं, आप बताओ भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहाँ नहीं रहते हैं सरकार? महंत जी कहले कि अच्छा तो हर जगह रहते हैं। आज ले तोरे नाम के रपट आये तो हम जानती रपट बा, हमारी नाम के रपट रही तो जानती। बताओ भगवान वहां थे? बोलवा कलश हाँ थे। कहला तो रपट आयल बा उन्हीं के नाम से आयल बा, जो ते समझ जो जज कर। बोला पहले मंदिर पर बैठ के रोए लगले। 5 मिनट रोले, उसके बाद भगवान के शरण में मुड़ी पटक के कहले परमात्मा आज तक तो मैं आपको त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। मेरा कोई नहीं है। अब आप समझिएगा, आपका काम अब तक सम्मान आइए गइल बा। जज के लग हमरा जाहिक परी। केवट वही मंदिर पर बैठ के रोवे लगले। कहले
कि जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नैया मेरी मझधारे है रघुबर टेढ़ी चाल हमारी नैया मेरी मझधार है रघुबर टेढ़ी चाल हमारी डूब गए गर बीच भंवर में होगी हिनाई तुम्हारी होगी हिनाई तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी जैसे जल बिना मीन जो तड़पे सोई गति है अब हमारी सोई गति है अब हमारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी। आप बताओ किसी साधु का मर्यादा का पतन हो तो इज्जत किसका खराब होगा? नहीं बोलोगे? साधु का नहीं, भगवान का होगा। किसी प्रतिष्ठित आदमी का मर्यादा इज्जत खराब हो तो उसका नहीं हो रहा है, ये किसका मर्यादा? भगवान परमात्मा का पतन हो रहा है। केवट कहले संबंध तयाइल बा 5वां दिने जाएग बा। महंत जी कहले केवट एक बात सुन ले ध्यान से, अब तो तोरा उनका दरबार में जाएग बा जज के लोग, और जज के पास जाकर क्या कहोगे? केवट ने कहा साहब मेरे समझ में जो आएगा मैं कहूंगा। अब तो होनी जो है उसको कोई काट नहीं पाएगा। परमात्मा के नाम का संबंध है, अरे मेरे नाम का तो संबंध है नहीं, लेकिन पकड़ने के लिए मेरे पास कागज आया तो मुझे जाना होगा। केवट जाए लगल तो एक बात और कहले कि पकड़ लो हाथ रघुराई,
पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। केवट मंदिर में गए तनी ताकिएगा, कथा तो उतना कल कथा सुने हो ना, उससे तगड़ी कथा है यार, दिल पर चोट करने वाली कथा। अब देखिए साधु फंस गया, मंदिर में गए कहले भगवान हम न किसी माता को, पिता को, बेटा भाई किसी को नहीं मानते हैं, आप सब कुछ मेरे हो। अब तो जज के पास मैं जा रहा हूं, महंत जी कहले एक कार कर, आज उनके लग जाएगा बाद जज के लो, पहले मंदिर धो ले और ठाकुर जी के नहवा ले, मूर्ति धो ले, नया कपड़ा पहनाओ, भगवान को पहले बार जज के पास जाना है। केवट कहले महाराज जी का कहत नहीं आप, कहना रपट इनके नाम से आया तो तुम जाके क्या करोगे, तुम्हारे जाने से कुछ होगा। केवट कहले सरकार आप तो सही कहता नहीं, मंदिर धोले, मूर्ति धोना होले, भगवान के नया वस्त्र पहले, नया चंदन लगौले, माला तुलसी के गटई में डरले और सजी को के जाए लगले। केवट तब मंदिरवा और ताकत जाता है, मूर्ति और ताकत जाता ना कि भगवान मर्यादा तोहरी हाथ में बा। भगवान पर जब भरोसा हो जाला तो आदमी वैसे ही बिक जाता है। कथा तो अपने जीवन में आप लोग बहुत सुने हैं, लेकिन जब जाए लगले केवट मंदिर के बाहर गईले तो केवट भगवान से निवेदन करके गईले, हरे जामू कहा तजी चरण तिहारो, जामू कहा तजी चरण तिहारो, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जगे, केही अति दीन पियारे, जामू कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। तुम दीनों के दीन हो स्वामी, तुम दीनों के दीन हो स्वामी, तुम दीनों के दीन हो स्वामी। भगतन के दुख हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
भगवान के भक्त को दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। केवट जाए लगले मंदिरवा और ताकत अड़े, भगवान की मूर्ति और ताकत अड़ेगी। भगवान अब तक जाता नहीं जज के पास, चाहे हमारा जेल होगा या सजा होगा, पैसा के लेन देन हम कैले बनी और रपट आ गया आपके नाम पर, थोड़ा ध्यान देंगे। जब केवट गईले तो देखा था ना जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत बढ़िया कुर्सी है, जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं। अब पहले से सेठ जी जाके बगलिए बैठल बड़े, सेठ जी पहले बैठल बड़े। जब केवट गल तो एक बार जज ने क्या कहत कि आगे बैठ जाओ, गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास कहां इतना जगह है महाराज। और गरीबों को मैं तो भगवान से निवेदन कहता हूं, ये गरीबों को बनाने से पहले 2 मिनट आप सोचे क्यों नहीं। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले आप कभी सोचे होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये कहता हूं, केवट गरीब जब गया है, जौना जगह जज बैठल बने बगल में कुर्सी बा, आ केवट जाके होतना दूर पर खड़ा हो गए। जज साहब कहे कि केवट आ गए, कहले हाँ साहब आ गए, कहले आ गए, बोला कहले हाँ आ गए। कहने की एक बात बताओ, तुम्हारे गवाह कहां हैं? केवट नहीं बोला। दूसरे बार कहे बोलो तुम्हारा गवाह कहां है? रघुनाथ, रघुनाथ गवाह कहां है? केवट आंख में आंसू लेकर के रोने लगा। अब तो मेरे मुंह से निकल गया कि रघुनाथ वहां थे। आई जज की फौरी भी देखिए, रघुनाथ के नाम से रपट दे दिया। अरे कम से कम सोचना चाहिए कि परमात्मा का नाम रघुनाथ है। जज ने कहा क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे रघुनाथ कहां हैं? केवट ने कहा साहब रघुनाथ कहीं यही होंगे, कहीं यही होंगे साहब। जज ने कहा अपने रघुनाथ को बुलाओ। केवट ने कहा साहब आपके पास 2-2 अर्दली सिपाही खड़े हैं, इन सिपाहियों से कह दें कि रघुनाथ को बुलाएं। अरे बोलने की, और जज के पास बोलने वाला रहता है ना, आप बुलवाइए। लेकिन केवट फूट फूट के रो रहा है, मैंने तो गलती से भगवान का नाम ले लिया, मैं अपने भोलापन में कह दिया कि रघुनाथ यही। मैं पैसा लेन देन कर रहा था तो रघुनाथ यही थे। जज ने कहा रघुनाथ को बुलाओ, तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहां है? केवट ने कहा साहब आप बुलवाइए। जज ने सिपाहियों को बुलाकर कहा रघुनाथ का हाजिरी लगाओ। बोलो। सिपाही बोलने लगे रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार सिपाहियों ने आवाज लगाया, इन बच्चों को डांटना, बाहर निकालो, बाहर जाओ। 3 बार आवाज लगाए, गौर से सुनिए। वहां जज देख कर रहा है, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारू चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान आ रहे हैं। जज ऐसे कुर्सी पर बैठा है और ये सेठ जी भी बगल में बैठे हैं कुर्सी पे। फटा पुराना कपड़ा हमारे भगवान पहने थे, रामनामा का गमछा लगाए थे, लीलार पर चंदन है और तुलसी का माला गले में है और एक छड़ी लेकर कह रहे हैं मैं आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं।
केवट जब भगवान को देखा तो वहीं रोना शुरू कर दिया। जज ने कहा ये आदमी रो क्यों रहा है, और जो कभी आंख से न देखा हो और एक गरीब आदमी की गवाही देने के लिए भगवान जज के पास जा रहे हैं। भगवान कहे कि सांबा आ रहा हूं साहब। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी दे, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। एक मलाह केवट की गवाही देने भगवान आ गए। केवट वहीं बैठा है और रो रहा है। केवट कुर्सी पर नहीं जमीन पर बैठा है। भगवान जब आए केवट के पास तो गोड़वा छू के प्रणाम किया, मुआ और ताका एक बार। जज ने कहा ये आदमी गवाही देने वाला आदमी है ये। लेकिन जब भगवान गए हैं, केवट ने कहा अच्छा खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम रघुनाथ है, तुम्हारा नाम रघुनाथ है। परमात्मा ने कहा जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि पैसा का लेन देन के टाइम वहां थे तुम? आप नहीं कह रहा है, जी का शब्द नहीं है, तुम बोल रहा है। जिनके असेंबली में, जिनके कचहरी में सबको जाना है, आज परमात्मा को देखे जज क्या कह रहा है। जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहे हाँ साहब मेरा नाम रघुनाथ है। और तो पैसा का लेन देन जब हो रहा था वहां तुम थे। परमात्मा ने कहा हमसे, भगवान से क्या छिपा है? भगवान कहे साहब मैं वही था। और तो ये कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। परमात्मा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे परमात्मा से क्या छिपा है, कौन चोर कौन बदमाश? भगवान ने कहा साहब आप सेठ को ही रखो और 4 गो सिपाही इसके घर भेजो। इसके अलमारी में रजिस्टर है, रजिस्टर मंगाकर चेक किया जाए कि पैसा जमा है कि नहीं। जज वहीं भगवान खड़े थे। केवट बैठ के रो रहा है और सेठ जी यही हैं। 4 सिपाही गए और अलमारी में से रजिस्टर आया और रजिस्टर जब खोल के देखा गया तो पैसा जमा। थोड़ा ताली बजा बर यार, पूरा पेमेंट जमा। जज ने कहा सेठ तुम झूठ बोल रहे थे? सेठ कहे साहब हम तो झूठ बोल रहे थे। जज ने सिपाहियों को बुलाकर कहा हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दो। सेठ तो जेल में चले गए महाराज, कथा तो अब है। आज जब जेल में चले गए, भगवान जब जाने लगे तो जज के तरफ चेहरा नहीं घुमाए, लेकिन केवट के सामने जाकर के भगवान आंख में आंसू लेकर के रोने लगे। अरे भक्त के लिए कोई रोता है तो परमात्मा, ये दुनिया नकली दुनिया क्या रोएगी महाराज। किसी साधु के लिए रोते हैं तो भगवान रोते हैं, किसी तपस्वी के लिए रोते हैं तो परमात्मा रोते हैं। ये दुनिया वाले रोएंगे क्या? आपके नाम पर हंसने वाले लोग हैं। भगवान रोने, केवट रो रहा था, कपड़ा पर डूबे रहता था ठोकले। अब वही लाठी लेकर के जिस भाव में थे भगवान अंतर ध्यान हो गए। ताली बजा लो बढ़िया रे। जज अपनी चेंबर में गया। अब यहां इसको सुबह हो रहा है, जज को यहां सुबह हो गया। अरे परमात्मा सामने आ जाए तो नजर आ जाएगी नहीं। चेंबर में गया, 2 सिपाही भेजा। सिपाहियों को कहा जा करके केवट को बुला लिया। 2 सिपाही गए। केवट अब तैयारी बना रहा था कि घर चले, अब तो हो गया फैसला। लेकिन भगवान का मिलना केवट के लिए बड़ा जनक आश्चर्यजनक बात हो गई। सिपाही गए, केवट चलो जज साहब बुला रहे हैं। अभी जज रो रहा था, केवट रो रहा था। जब जज का नाम सुना तो केवट कहा साहब अब क्या बुला रहे हैं, अब कोई और रपट है। सिपाहियों ने कहा तो जज बताएंगे, चलो ना। केवट कहा साहब ले जाकर क्या करोगे? मैं क्या क्या अब काहे लिए बुला रहे हो? सिपाहियों ने कहा चलो
केवट गया और जज अपने चेंबर में कहा, केवट एक काम करो, ये कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट कहा, साहब मैं कुर्सी लायक नहीं हूं, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा साहब। अरे हमारे जैसे गरीब आदमी को कुर्सी क्यों दे रहे हो? अब तक तो मेरा पतंगा तुमने टांगा, एक गरीब आदमी को कुर्सी पर बैठने का जगह कहां है साहब? भगवान ने मुझे पैदा किया है, जन्म दिया है, मैं जमीन पर जीवन बिता लूं, कुर्सी पर काहे बैठूं? जज ने कहा बैठ जाओ। केवट रोकर कहा, साहब कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। देखिए आदमी जब मन खीन हो जाता है ना, जिससे बड़ा लगाव रहता है उससे जीवन बीत जाएगा, बात नहीं करेगा। कि हमारे जैसे व्यक्ति को इतना दर्द दे दिया। जज ने कहा बैठ जाओ कुर्सी पर। केवट कहा नहीं, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जज ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा गवाही देने आए थे वो कौन थे? अब जज के दिमाग में बात आ गई। जज पूछने लगा कि कौन थे? केवट कहा साहब वो रघुनाथ थे। अब तो कौन रघुनाथ थे? अब तो जिस रघुनाथ को मैं जानता हूं। अब तो रघुनाथ कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा साहब जहां हम रहते हैं वही रघुनाथ रहते हैं। अब तो तुम दोनों एक ही पास रहते हो। केवट ने कहा साहब हम एक ही पास रहते, एक लग। जज ने कहा ऐसा आदमी तो था नहीं कि मंदिर बनवाया हो, और इस तरह का आदमी भी नहीं था कि गवाही देने लायक पर्सनालिटी थी। ये आदमी था कौन? रघुनाथ। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे वो गवाही देने आए थे, मंदिर बनवाए थे वो नहीं थे, पूजा करने वाले पुजारी नहीं थे। जो मंदिर में रघुनाथ बैठे हैं साहब वो थे, तालिब जा बरिया रे। जो मंदिर में रघुनाथ बैठे हैं वो रघुनाथ थे। जज कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और दौड़ करके जा करके केवट का गोड़ पकड़ लिया। कहा केवट ये जो मंदिर में बैठे हो रघुनाथ थे? केवट ने कहा हाँ साहब, वो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनका नाम रघुनाथ है। जज ने कहा तो हमसे क्यों नहीं बताए? मैं कुर्सी पर बैठ करके गवाही ले रहा था, भगवान गवाही दे रहे थे। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों की आदत ही तो गड़बड़ है, जो धन के चक्कर में पड़ जाते हैं वो परमात्मा को भूल जाते हैं। जज चेंबर के बाहर आकर के जैकेट फाड़ के फेंक दिया, सारा फाइल फेंक दिया। जितना बढ़िया इसका ड्रेस था सब लोच चोट का फेंक दिया महाराज, और रजिस्टर फेंक करके बाहर जाकर के रोने लगा। जज के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी थे, जब देखे कि जज साहब रो रहे हैं और पागल बन गए हैं, लोगों ने कहा जज साहब बात क्या है? जज साहब कहे कि मेरी ना पूछो, मत पूछो। लोगों ने कहा ये सारा रजिस्टर फेंक दिए, क्या कर रहे हो? अरे आप इस कचहरी के सबसे बड़े अधिकारी हो, ऐसा कर रहे हो? जज ने कहा मैं कुछ नहीं हूं। कि सुख सारद नारद, एक से एक साधु संत तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा से कभी भेंट नहीं होता है। हमारे जैसे तुच्छ जज के सामने आज परमात्मा गवाही दे रहे थे। सुख सारद नारद, अरे शेष गणेशहु। सुख सारद नारद, शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत
अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा गवाही दे के चले गए तो रोक क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने का ही यही कारण, सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। मैं कुर्सी पर जज बनकर के बैठा था। लोगों ने कहा इतना मत रोइए। जज ने कहा आज भगवान से गवाही मैं ले रहा था। सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। भगवान गवाही दे रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठ करके गवाही ले रहा था। लोगों ने कहा अब तो चले गए तो दर्द क्या है? जज ने कहा जिनके दरबार में एक दिन गवाही मुझे देना है, परमात्मा की दरबार में गवाही देना है। चाहे जज हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी अधिकारी हो तो भगवान के दरबार में गवाही देना है। लेकिन मैं परमात्मा से गवाही ले रहा था। दर्द तो मुझे इसका है। मैं रुपया के पीछे बर्बाद था। ये काला जैकेट पहन करके मैंने बहुत लूटा। कभी झूठ छोड़ करके सत्य नहीं बोला। किसी का गहना बेचवा दिया, किसी का बटुला थरिया बेचवा दिया, किसी गरीब आदमी का खेत बाड़ी बेचवा करके मैंने घूस लिया। लेकिन एक गरीब आज परमात्मा का दर्शन मुझे करा दिया। सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना, भगवान को मैंने बैठने को नहीं कहा। अरे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। लोगों ने कहा आप क्या करोगे? जज ने कहा आज नौकरी से इस्तीफा। आज से जज नहीं, आज से मुझे नौकरी नहीं करना है। अब ठाकुर जी का नौकर हम बनोगे। परमात्मा का नौकर बनने का इच्छा है। लोगों ने कहा ये आप क्या सोच रहे हो? इतने बड़े अधिकारी पद, अधिकारी का पद पाने के बाद नौकर बनोगे? जज ने कहा नहीं, अब मैं जज नहीं बनूंगा। ये काला जैकेट नहीं पहनूंगा। वही वृंदावन में मंदिर पर जज गया और मंदिर पर जा करके केवट को बाह पकड़ के ले गया और केवट से कहे केवट हमको तुलसी का माला मेरे गले में दे दो। केवट ने कहा साहब आप बड़े अधिकारी हो, मेरा गोर काहे पकड़ते हो? गरीब आदमी का पैर क्यों पकड़ते हो? जज ने कहा गरीब उसको नहीं कहते हैं, गरीब उसको कहते हैं जो कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया। गरीब उसे कहते हैं जो कभी नारायण का नाम नहीं लिया, कथा प्रवचन कभी नहीं सुना। रुपया पैसा वाले को धनी मान लो, लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई जगह नहीं उसका है। ताली बजाओ मेरे जा रहे।
भगवान के दरबार में जगह नहीं है। जगह तो आपको मिलेगा जो लोग भगवान की कथा सुन रहे हो। जज ने कहा मुझे तुलसी का माला पहनाओ। केवट तुलसी का माला लाकर के गले में डाला और बोला जज साहब अब। जज ने कहा आज से मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। केवट तुम्हारा चेला और भगवान का दास बनकर के वृंदावन में इसी जगह पर चक्कर मारूंगा। कभी हो सकता है कि भगवान मेरी नजर पर आ जाए, फिर दोबारा दर्शन हो जाए। ये तुम्हारा देन है कि परमात्मा मेरे नजर पर दिखाई दिए। मंदिर पर जाकर के भगवान से माफी मांगा। क्या कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया। यहाँ जितने लोग आए हैं थोड़ा शब्द को सुन लो। ज्यादा रुपया नोट कमाने वाले प्रॉपर्टी वाले भगवान की कथा सुनने का टाइम नहीं है और परमात्मा को ये लोग भूल जाते हैं। जज कह रहा है ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। कभी मैंने आपका नाम नहीं लिया। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं। चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ। ये तेरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये माना कि दाता हूं तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। परमात्मा से दानी कोई बड़ा है? हाजी धरती पर देने वाला कौन है? सबसे बड़ा देने वाला तो मालिक को है। और आप लोग सोच कर चढ़ाते हो कि भगवान को दें कि नहीं दें। भगवान को रुपया से जरूरत है? भगवान को संपत्ति से जरूरत है? परमात्मा को तो प्रेम से जरूरत है। ये जो रुपया आप देते हो ये जग का सामूहिक खर्च के लिए देते हो, भगवान के लिए नहीं देते हो। परमात्मा को 100 रुपया दे दोगे तो उनसे क्या उनका बिगड़ेगा बनेगा? 1 रुपया नहीं दोगे तो कुछ नहीं। पैसा से लेन देन परमात्मा का कुछ नहीं है। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, अगर मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है,
जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मगर जानता हूँ आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे घर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया है वही कम नहीं है। हमारे तरफ तो नजर दिया करो, तुम क्या कर रहे हैं? बोलो सच्चे दरबार की। कथा में जितने लोग बैठे हैं कोई बाहर नहीं जाएंगे, बाबू तन बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जीवन भर तक खलबली तो हम लोग का लगल है, जीवन भर बेचैने रह तड़ा लोग। अब बेचैनी में कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जे हाव हाव में पड़ल बा, हाय रे गैया, हाय रे भैंसिया, हाय रे मौगी, हाय रे लइका बा, हाय रे घरवा, हाय रे दुआरा बा। कथा में जानी तो हमरा सब भूला जाला, हमरा यह बुझाला हमरा केहू ना बा। अगर केहू मन पड़ी तो आंख में आंसू आएगा नहीं आएगा। परमात्मा को पाने के लिए तो रोना पड़ता है महाराज। हमरो मन रहा लगता खाली हंसते रहती, लेकिन हंसने से भगवान से मुलाकात नहीं होगी। परमात्मा कभी मिले हैं तो रोने वाले से मिले हैं, हंसने वाले के पास परमात्मा क्यों जाएंगे, काहे ले जाएंगे। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तनी कथा में बीच में 1 मिनट ब्रेक ले। अब इन केहू आई ना, इनमें केहू ऐसनो बाजे कथा